चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे। कल हमने पढ़ा था संस्कृत का प्रत्यय पढ़ा था, जो पार्ट 1 हमने आपको बताया था, और आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। और जो अगर वो पार्ट 1 को नहीं देखे हैं, सबसे पहले आप वो देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा और आपको आसान तरीका से एकदम समझा देंगे। बहुत कल भी हम बताए थे कि बच्चा को लगता है कि सर बहुत ये डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन हम आपको बताते हैं बहुत आसान टॉपिक है और मैं आसान करके लिखा और आपको समझना है। हमने उतना ही लिखा है जितना आपको परीक्षा में आता है इतना नहीं, लेकिन मैंने उतना लिख दिया जितना आपके परीक्षा में आता है। कल हमने 4 पढ़ लिया था, कल 4 हमने पढ़ा था, 1 पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था प्रत्यय किसे कहा जाता है, कौन सा कृत प्रत्यय होता है, कौन सा तद्धित प्रत्यय होता है, और उसमें पढ़े थे भी कि तौतु प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, तुम 1 2 3 हमने कल 4 प्रत्यय पढ़ा था। और 4 प्रत्यय के बाद आज हम आपके सामने 24 प्रत्यय को प्रस्तुत किए हैं। और देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले आप जब हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और ये वीडियो देखने से पहले आप अगर पार्ट 1 नहीं देखे तो पहले आप पार्ट 1 को देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। और अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद देखिए क्या इसमें है क्या नहीं है और कैसे पूछता है एग्जाम में, आपको सब बताते हैं। ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 2 संस्कृत का प्रत्यय है 10वीं के लिए, सबसे वीवीआई टॉपिक है। हमने यहाँ क्या किया, कुछ प्रत्ययों के सूची लिख दिया, नाम लिख दिया, और उस प्रत्यय को जुड़ने वाला शब्द लिखा और उससे बनने वाले एक शब्द का मैंने जिक्र किया है, ताकि आपके एग्जाम में आप समझ जाए। जैसे आपके एग्जाम में पूछता है कि एक क्वेश्चन दे देगा कि बताइए खादितु में कौन सा प्रत्यय है, खादितु में कौन सा प्रत्यय है। तो अब इसको आपको पहचानना है कि कैसे बनेगा, ये कौन सा प्रत्यय होगा। तो आप इसके लिए मैं आपको आसान सब ये लिख कर आपको एक ट्रिक के रूप में लाए हैं, जो आप अगर इसे समझिएगा तो आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। जैसे देखिए, मैंने प्रत्यय का नाम लिख दिया है, उससे जुड़ने वाला शब्द लिखा है, उससे बनने वाला शब्द लिखा है। जैसे अगर किसी भी शब्द में अगर अनीय प्रत्यय जुड़ेगा, कौन सा प्रत्यय, अनीय प्रत्यय जुड़ेगा, तो अनीय प्रत्यय जुड़ते समय अ का लोप हो जाता है और उसके अंतिम अक्षर में, शब्द के अंतिम अक्षर में निया शब्द आ जाता है। जैसे देखिए यहाँ पठनीय, दर्शनीय, स्थानीय। तो अब आपके एग्जाम में पूछेगा कि पठनीय में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो आप साफ बताइएगा पठनीय में अनीय प्रत्यय लगा हुआ है। अब पूछेगा इसी में कि पठ जोड़ अनीय, पठ जोड़ अनीय से कौन सा शब्द बना है, तो यही शब्द बना है छोटे पठनीय। यही 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि पठनीय कौन सा इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आप देखिएगा कि अंतिम अक्षर में क्या लगा हुआ है, निय, और निय किसका है, अनीय का, यानी इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, अनीय प्रत्यय। अब सुनिए, किसी भी शब्द में जब सत्री प्रत्यय लगता है तो इसमें सत्री में स का लोप होकर त लगता है। जैसे गच्छत, पीबत, पचत, इसके अंत में क्या है, त है, इसके अंत में क्या है, त है, इसके अंत में त है, और जिसके अंत में त रहेगा वो कौन सा प्रत्यय रहेगा, सत्री प्रत्यय रहेगा, सत्री प्रत्यय। अब एक और प्रत्यय जिसका नाम है सानच, कहता है कि सानच प्रत्यय का जब किसी में मेल होता है तो सानच का लोप होकर मान शब्द आ जाता है, और जिस शब्द के अंत में माना शब्द रहेंगे वह शब्द सानच प्रत्यय के होंगे। जैसे आप देखिए लवमान, यजमान, लवमान, यहाँ ये जो दोनों शब्द आए हैं, माना माना आया और माना शब्द रहेगा, तो कौन सा प्रत्यय होगा, सानच प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय कहता है कि तुमुन प्रत्यय का हम जब जोड़ते हैं तो न का लोप होके तुम जुड़ता है, और आसी तुम मतलब तुम लगा हुआ है तो कौन सा प्रत्यय, तिमुन प्रत्यय। अगर यहाँ भी तुम लगा हुआ है तो कौन सा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय। जैसे आसी तुम, खादी तुम। अब कहता है न्यूल प्रत्यय। न्यूल प्रत्यय क्या होता है, न्यूल प्रत्यय जब किसी शब्द में जुड़ता है तो शब्द के अंतिम अक्षर में अक शब्द आ जाते हैं। जैसे पाठक, लेखक, समझ में आया, मैंने पाठका, लेखका, ये जो शब्द है, ये शब्द के अंत में जब ये अक आ गए हैं, क में अ है और ये सॉरी ख में अ है और क यहाँ लिखा गया, जिसके अंत में अक शब्द आएंगे वो कौन सा प्रत्यय लाएंगे, न्यूल प्रत्यय। अब आता है त्रिच प्रत्यय। इसमें क्या होता है, त्रिच प्रत्यय कहता है कि जब हम किसी शब्द में जुड़ते हैं तो हमारा शब्द का लोप होकर ता बचता है, और जिस शब्द के अंत में ता रहेगा वो त्रिच प्रत्यय रहेगा। जैसे
पठिता, नेता, गंता। तो ता लगा है तो कौन सा प्रत्यय? त्रिच प्रत्यय। अब आइए ल्युट प्रत्यय पे। ल्युट प्रत्यय कहता है कि जब हम किसी शब्द में जुड़ते हैं तो सब लोप होकर हमारा अनम शब्द बचता है। और अगर अब आप कहिएगा सर जी लोप कैसे हो जाता है, तो ये आपको नहीं बताएंगे, फिर उतना बताएंगे तो आप इसको समझ नहीं पाइएगा। हम आपको आसान ट्रिक से बताने के लिए समझ रहे हैं। अगर इसके शब्द में पठनम तो नम लगा हुआ, लेखनम तो नम लगा हुआ और ख में अ है, तो अनम शब्द रहेगा तो कौन सा प्रत्यय होगा? ल्युट प्रत्यय, ल्युट। अब आता है धिया प्रत्यय। धिया, धिया प्रत्यय जब किसी शब्द में जुड़ता है तो उसके शब्द के अंतिम अक्षर में अ शब्द आ जाता है। और यह धिया प्रत्यय, यहां से जितना प्रत्यय मैंने लिखा है वो सब प्रत्यय आपको मिलेंगे तद्धित प्रत्यय, मतलब शब्द में जुड़ने वाले। एक ये भी है तद्धित प्रत्यय, ये जो धिया प्रत्यय है यहां से शुरू, न्यूल प्रत्यय भी है, ये प्रत्यय भी है, तद्धित प्रत्यय मतलब शब्द में लगने वाला। तद्धित प्रत्यय हम कल बताए थे, वैसे प्रत्यय जो शब्द में लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। या स्त्रीवाचक बनाने के लिए जो शब्द का प्रयोग होता है वो स्त्रीवाचक, और वो भी तद्धित प्रत्यय शब्द में ही लगते हैं। तो जब किसी में धिया प्रत्यय लगेगा तो उसके अंतिम अक्षर में अ मात्रा आता है। तो देखिए रामा आ गया, पाठा आ गया है, हम और लिख सकते हैं गणेश। तो ये जितने भी इसके अंत में अ मात्रा आया है वो कौन सा प्रत्यय होगा? धिया प्रत्यय। अब आता है तीन प्रत्यय। तीन, इसको पढ़ते हैं आधा क है और इसको हर्षिकार मात्रा क न, इसको तीन पढ़ते हैं। और तीन प्रत्यय जब किसी शब्द में लोप होता है तो ती बचता है, और जिसको हम पढ़ते हैं श्रुति, स्मृति, गति। इसके अंतिम में ती है, इसके अंतिम में भी ती है, और जिसके अंतिम में ती रहेगा वो कौन सा प्रत्यय रहेगा? तीन प्रत्यय। अब आइए अन प्रत्यय। जब अन प्रत्यय किसी शब्द में जुड़ता है छोटे, तो अंत में दो मात्रा बच जाता है विसर्ग का मात्रा, जैसे कश्यप, मानव, इंद्र। इसके अंत में दो बिंदु है, और जब दो बिंदु रहेंगे तो कौन सा प्रत्यय रहेंगे? अन प्रत्यय। अब आता है मतु प्रत्यय। मतु प्रत्यय का जब किसी शब्द में जुड़ता है तो मतु का लोप होकर मान बच जाता है, जैसे धीमान, श्रीमान, यजमान। अब ये जितने भी शब्द हो गए कि जिसके अंत में आपको मान मिलेगा उसमें कौन सा प्रत्यय होगा? मतु प्रत्यय। अब आता है त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय जिस किसी शब्द में जुड़ता है तो त्वम शब्द के अनुसार जुड़ता है, और जिस शब्द के अंत में त्वम आ जाता है वह शब्द में त्व प्रत्यय का मेल होता है, त्व प्रत्यय। अब इसके बाद आइए इमानिच। इमानिच, इमानिच प्रत्यय जिस शब्द में लगते हैं तो उस शब्द के अंतिम अक्षर में ईमा शब्द आ जाते हैं, जैसे महिमा, लघिमा। तो महिमा और लघिमा में अंतिम अक्षर ईमा आ गया, और ईमा है तो कौन सा प्रत्यय? इमानिच। अब 18वां है तरफ प्रत्यय। जब तरफ प्रत्यय किसी में मिलता है तो तरफ में तरह हो जाता है, और जिसके अंत में तरह अगर शब्द आता हो तो वह शब्द होता है तरफ प्रत्यय का, जैसे लघु तरह, पूर्व तरह, मतलब तरफ प्रत्यय। अब इसके बाद इधर आते हैं 19 का, हम देखते हैं छोटे। 19 पूछेगा कि तम प्रत्यय जब मिलता है किसी शब्द में तो अंतिम अक्षर में तम बचता है, जैसे महात्मा, दुरात्मा। मतलब इसके अंत में तमा है, इसके अंत में भी तमा है, तो कौन सा प्रत्यय? तम प्रत्यय है। अब इसके बाद कहता है कि इष्ठन प्रत्यय जब किसी शब्द में जुड़ता है तो उसके शब्द के अंतिम अक्षर में इष्ठ आ जाता है, जैसे महिष्ठ, दविष्ठ, वरिष्ठ। इसके अंत में इष्ठ आया है और इसीलिए इष्ठ है, तो कौन सा प्रत्यय होगा? इष्ठन प्रत्यय। अब ये टाप प्रत्यय है जो किसी शब्द को स्त्री बनाता है, स्त्रीवाचक बनाता है। और ये टाप जब किसी शब्द में जुड़ता है तो आ प्रत्यय के रूप में जुड़ता है, जैसे अजा, मूसिका, अश्वा। और ये प्रत्यय तभी जुड़ता है जब किसी शब्द को स्त्रीलिंग बनाना हो, जैसे अजा माने होता है बकरी, मूसिका माने चूहिया, अश्वा माने घोड़ी। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जिसको स्त्रीलिंग के रूप में होता है उसमें टाप आ होता है और टाप प्रत्यय लगता है। अब आता है ढीप प्रत्यय। ढीप, ढीप प्रत्यय जब किसी शब्द में लगता है छोटे तो त्रि के रूप में लगता है, जैसे पात्री, दात्री, होत्री। पूछेगा पात्री में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो ढीप प्रत्यय लगा हुआ है। अब है ढीस। ढीस प्रत्यय जब किसी में लगता है तो उसके अंतिम अक्षर में दीर्घ ई का मात्रा आ जाता है, मतलब दीर्घ ई उधर से बढ़ाया जाता है, दीर्घ ई का मात्रा आ जाता है, जैसे रजकी, गौरी। इसमें इधर से मात्रा है दीर्घ ई का, और इसमें कौन सा प्रत्यय? ढीस प्रत्यय। और अंतिम प्रत्यय ये समझने वाला प्रत्यय ये है जो कृत प्रत्यय है, मतलब ये लगता है क्रिया के साथ। जैसे हमने लिखा है ल्यप, इसको पहचानना आसान है। क्या था? ल्यप प्रत्यय जब लगता है तो सबसे पहले शब्द के अंत में यह आता है, और जब यह आता है तो इसका एक और पहचानने का तरीका है कि जितने भी शब्द होंगे वो सबके पहले उपसर्ग होंगे। जैसे देखो इसके पीछे यह तो है, हम इसे पहचान लिए कि ल्यप प्रत्यय है, लेकिन इसके पहले आ है और आ उपसर्ग है। अगर हम प्रसूया को देखें तो अंत में यह है, ठीक है ल्यप है, लेकिन पहले क्या है? प्र। उपसर्ग भी शुरू में रहेगा और अंतिम में
प्रत्यय भी रहेगा। यह देखिए यह है प्रत्यय है और वी है जो क्या है उपसर्ग है। प्रधाय देखिए यह है जो क्या है प्रत्यय है लेकिन प्र क्या है उपसर्ग है। इसीलिए लेप को आप पहचान सकते हैं कि अगर लेप को पहचानना है तो सबसे पहले अंतिम में यह भी होना चाहिए और उसके पहले वाला अक्षर को उपसर्ग होना चाहिए। अगर उपसर्ग होगा तभी लेप प्रत्यय है। यही आपका प्रत्यय। अब आपके अगर एग्जाम में पूछेगा कि बताइए गणेशम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, गणेशम, तो सबसे पहले हमको अंतिम में देखना है गणेशम में यहाँ पे बिंदु दो है और दो बिंदु वाला सूचित करता है यहाँ ये अन प्रत्यय। अन प्रत्यय कहता है कि दो बिंदु लगेगा तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, अन प्रत्यय होगा, अन प्रत्यय। अगर आपसे कोई कहेगा कि गण में हम अगर अन प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, सॉरी गणेश में हम अन प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, तो आप बता सकते हैं गणेश, यही पूछता है। तो आप इस तरह से पहचान सकते हैं। अगर दूसरा कोई क्वेश्चन पूछा, हम यहाँ पूछ रहे हैं, पूछेगा कि श्रीमान में कौन सा प्रत्यय है, श्रीमान, तो देखना है कि मान किस प्रत्यय के अंत में आता है, तो मान कहता है मतु प्रत्यय, तो श्रीमान में कौन सा प्रत्यय है, मतु प्रत्यय। आप इसको अपने कॉपी में नोट करके और आप इसे याद कर लीजिएगा कि तुमुन में तुम प्रत्यय लगता है, नूल में अकह प्रत्यय लगता है, त्रिच में ता लगता है और इस तरह से आप संस्कृत के पूरे प्रत्यय शब्द को बना सकते हैं। आपको एक भी नंबर का नहीं छूटेगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। सर हमने 5 नंबर से यहाँ शुरू किया है, 4 हमने इसके पहले पार्ट वाले वीडियो में बता चुका है, वो भी आप देखिएगा और वो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और अगर आपको ये समझ में आ गया, आपके एग्जाम के लायक है, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब करने के साथ लाइक दे देंगे, घंटी दबा लेंगे ताकि हमारा हर वीडियो आपके पास पहुंचे। अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब करें, ठीक है। बाकी फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। छोटे आप इसको पहले क्लियर कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत होगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है।